स्टार्ट। हेलो बालको, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को क्लास 11 की फिजिक्स लेकर आया हूं, ठीक, जिसमें जो मेरा चैप्टर जो चल रहा है फिलहाल वह सरल रेखा में गति है। आज मैं ये लेक्चर नंबर आपको 14 आपको पढ़ाने वाला हूँ। 14 लेक्चर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप 1 से लेकर 13 लेक्चर ऑलरेडी आप पढ़ लो। जो पढ़ लेगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, भीटी वक्र से विस्थापन, भीटी वक्र से विस्थापन व दूरी की गणना करना। आपको भी व टी के बीच, भी माने वेग है, टी माने समय, भी और टी के बीच में आपको वक्र दिया जाएगा। उस वक्र की सहायता से विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी की आपको गणना करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा, मैं y अक्ष पर, मैं किस अक्ष पर, y अक्ष पर मैं वेग ले लेता हूँ मीटर पर सेकंड में, और x अक्ष पर मैं टाइम ले लेता हूँ सेकंड में। x अक्ष पर मैं क्या ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ सेकंड में। आपको कोई एक रैंडम ग्राफ आपको दिया जा सकता है, जैसे इस तरीके से मैं एक रैंडम ग्राफ आपको दे दिया। तो अब आपको क्या करना है, आपको विस्थापन और दूरी की गणना करना है। तो सलूशन में बालक मैं आता हूं। जो विस्थापन होता है, मान लेते हैं भीटी वक्र से विस्थापन व दूरी की गणना। तो जो विस्थापन मेरा आता है, विस्थापन बराबर होता है भीटी वक्र, भीटी वक्र का क्षेत्रफल। विस्थापन कितना आएगा बालक, तो कहोगे सर भीटी वक्र का क्षेत्रफल, भीटी वक्र का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में ऊपर वाले को प्लस के साथ लेंगे और नीचे वाले को माइनस के साथ लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं बालक कि ऊपर वाले का क्षेत्रफल A1 है और नीचे वाले का क्षेत्रफल A2 है। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, भीटी वक्र का क्षेत्रफल। तो विस्थापन बराबर यहाँ से क्या आएगा बालक, ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना है, यानी भी व टी के बीच खींचे गए ग्राफ, भी व टी वक्र का क्षेत्रफल। विस्थापन किसके बराबर होगा, तो भी टी वक्र का क्षेत्रफल। जैसे भी और टी के बीच मैंने एक वक्र प्लॉट किया है, मेरा इस वक्र इस तरीके से, मैंने सपोज कर लेते मेरा वक्र इस तरीके से है। तो अब मुझे इस वक्र का मेरे को क्षेत्रफल लेना है। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल मैंने अपने से मान लिया A1 और नीचे वाले का क्षेत्रफल मैंने अपने से मान लिया A2। क्लियर है, ओके। अब ऊपर वाले को ग्राफ में जो ऊपर रहेगा, समय वाले से ऊपर रहेगा, x अक्ष के ऊपर रहेगा उसको प्लस, और x अक्ष के नीचे रहेगा उसको माइनस से लेंगे। तो A1 माइनस क्या हो जाएगा, A2। तो ये आपको क्या मिल गया, विस्थापन A पॉइंट। अगर आपको दूरी चाहिए बी वाले पॉइंट में, दूरी बराबर भी यही होगा भीटी वक्र का क्षेत्रफल, भीटी वक्र का क्षेत्रफल। दूरी में भी भीटी वक्र का क्षेत्रफल होगा। बस अंतर है कि इसमें केवल धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं, धनात्मक। ऋणात्मक, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है। डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस नाते ऊपर वाले का क्षेत्रफल क्या है, A1, अब प्लस नीचे वाले का क्षेत्रफल क्या है, A2। बस विस्थापन और दूरी में तन्नी सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है बालक, कि अगर भी व टी के बीच में आपको ग्राफ भी व टी में वक्र दिया जाए, तो आप विस्थापन व दूरी का गणना कैसे करेंगे। तो कहोगे सर विस्थापन बराबर भीटी वक्र का क्षेत्रफल। विस्थापन बराबर क्या होगा, भीटी वक्र का क्षेत्रफल, ठीक। दूरी बराबर क्या होगा, कहोगे सब भीटी वक्र का क्षेत्रफल। बस अंतर क्या है, ऊपर वाले क्षेत्रफल को विस्थापन में प्लस लेंगे और नीचे वाले क्षेत्रफल को विस्थापन में माइनस लेंगे। बस अंतर इतनी सा है। लेकिन दूरी में ऊपर वाले को भी प्लस लेंगे और नीचे वाले को प्लस लेंगे। बस यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो मुझे जहां तक कि अब मैं गेस करता हूं कि आप लोग कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते, इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे तब मेरा आइडिया क्लियर हो जाएगा।
एक आध एग्जाम्पल करने के बाद। ठीक, चलो भैया एक एग्जाम्पल मैं आपको ले लेता हूं। जैसे, और इसमें दो चीजें आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे हम एक आध पॉइंट लिखते हैं त्रिभुज, चलो इसको बता दिया जाएगा, इसमें इतना आप कमजोर थोड़ी ना हो। ये भी है, भी का वैल्यू मैंने मीटर पर सेकेंड में लिया। ये मेरे पास टी है, सेकेंड में मैंने लिया। मैंने एक ग्राफ ऐसे ऐसे और ऐसे मैंने एक ग्राफ मैंने प्लाट किया, ये ग्राफ मैंने प्लाट कर दिया। ठीक, ये वाला जो डाटा है ये 2 है, यहाँ तक का समय 1 है, यहाँ तक का समय 4 है, यहाँ तक का समय 6 है, यहाँ तक का समय 8 है, और ये वाला भी जो वैल्यू है ये माइनस है। वेग को किस में लिया जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है? -2 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको बेटा विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन बराबर, तुम लोग पढ़े हो क्षेत्रफल, विस्थापन बराबर क्या पढ़े हो? क्षेत्रफल। तो इस पूरे ग्राफ को यहाँ से आप शुरू करेंगे, यहाँ पर खत्म करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको क्षेत्रफल लेना है। तो इसको मैं कई भागों में तोड़ता हूँ। एक भाग में यहाँ तोड़ दिया, ये त्रिभुज बन गया A1। एक भाग में यहाँ तोड़ दिया, ये चतुर्भुज बन गया A2। एक भाग में यहाँ तोड़ दिया, ये त्रिभुज बन गया A3। एक भाग में यहाँ तोड़ दिया, ये त्रिभुज बन गया A4। ठीक सर, बहुत बढ़िया। विस्थापन माने भी और टी, ये भी है, भी और टी के बीच में अगर वक्र खींचा जाए तो उस वक्र द्वारा घिरा अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल दें तो वो मेरा विस्थापन कहलाता है। ठीक, तो मैंने इसे कई पार्ट में तोड़ दिया। इस वाले को A1 क्षेत्रफल नाम दिया, इस वाले को मैंने A2 क्षेत्रफल नाम दिया, इस वाले को मैंने A3 क्षेत्रफल नाम दे दिया। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, एकदम मस्त तरीका है। ठीक, चलो भैया अब आप स्टार्ट कर दो लगाना। करें तो ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको याद होना चाहिए 1/2 आधार, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या लिखोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो ये A1 क्या है? तो यहाँ से विस्थापन बराबर मैं पहले लिखूंगा A1 प्लस A2 प्लस A3, लेकिन A4 को माइनस लिखूंगा। क्यों? क्योंकि x अक्ष के ऊपर वाले को विस्थापन निकालते समय मेरे को प्लस लेना है, और x अक्ष के नीचे वाले को विस्थापन निकालते समय मेरे को माइनस लेना है। ठीक, चलो भैया, यानी V व T के बीच में ग्राफ दिया है तो विस्थापन का फार्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कई भाग में A1 A2 A3 A4 में मैंने तोड़ दिया। ऊपर वाले क्षेत्रफल को प्लस साइन के साथ और नीचे वाले क्षेत्रफल को माइनस साइन के साथ अपने को लेना। चलिए अब मैं A1 की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ठीक, तो कहोगे सर A1 माने त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? कहोगे सर 1/2 आधार। तो ये क्या है आपका? आधार। तो यहाँ से लेकर ये 0 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या है? तो कहोगे सर 2 है। आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है? कितना ऊंचा ये ग्राफ है? तो कहोगे सर 0 से लेकर 2 तक, मतलब 2 है। प्लस इसमें आपको क्या लेना? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2 और 4, तो ई वाली वैल्यू क्या आएगा? तो कहोगे सर 2, प्लस चौड़ाई ये वाली वैल्यू कितना आएगा? तो कहोगे सर 2 है। ठीक, बहुत बढ़िया। A1 निकल गया, A2 निकल गया, प्लस A3। A3 नंबर में क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज का मतलब 1/2 आधार। तो 4 और 6, ये वाली वैल्यू आप बताओ, देखो कितना है? तो कहोगे सर ये वाली वैल्यू 2 है, क्योंकि यहाँ तक 4 है, यहाँ तक 6 है, तो टोटल 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ तक का वैल्यू हमको निकल के आ जाएगा। अगुणे ऊंचाई कितना है? कहोगे सर 2 है। माइनस जब चौथे नंबर का निकालेंगे तो त्रिभुज है, तो क्या लिखेंगे? 1/2 आधार, यानी 6 और 8, 6 और 8 के बीच का गैपिंग कितना होता है? 2। ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई का है 2। सर बहुत बढ़िया,
एकदम। तो आंसर अब मेरे को मिलने लगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ कै बचा 2, 2 इंटू 2 यहाँ कै बचा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ क्या बचा 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा -2। इसका मतलब टोटल कितना है, ये -2 ये +2 ये कैंसिल हो गया, तो टोटल कै मीटर मिल गया, 6 मीटर आप लोगों को मिल गया। सर बहुत बढ़िया, ये 6 मीटर मेरे को मिल गया। अब मेरे को मैं इधर निकाल देता हूं। अब मेरे को क्या चाहिए, दूरी। तो दूरी में बस अंतर क्या है, A1 प्लस दूरी बराबर भी बेटा क्या होता है, कहोगे दूरी बराबर भी क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल में A1 प्लस A2 है प्लस A3 है और प्लस A4 है। बस अंतर इसी चीज का है कि दूरी में कभी माइनस नहीं लगाएंगे। तो A1 का वैल्यू बेटा कितना मिला है, कहोगे सर 2 मिला है। A2 का वैल्यू देखो कितना मिला है, कहोगे सर 4 मिला है। प्लस A3 का वैल्यू कितना मिला है, कहोगे सर 2 मिला है। A4 का वैल्यू कितना मिला है, कहोगे सर +2 है। तो टोटल 2 4 6, 6 2 8 2 10, कितना मीटर मिल गया, 10 मीटर आप लोगों को मिल चुका है। कितना मीटर मिल चुका है, 10 मीटर। तो विस्थापन आपको 6 मीटर मिला और दूरी आपको 10 मीटर मिल गया। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई लाग लपेट वाला मैटर नहीं है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल बालक मैं आपको और देता हूं। ठीक, जैसे आपको x और t के बीच में ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया गया है। ये ऊपर वेग है, वेग को मीटर पर सेकेंड में नापा है और ये इस तरफ समय है, समय को सेकेंड में लिया है। ठीक, तो अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मान लेते हैं 10 है, यहाँ पर मान लेते हैं, या इसको मैं मान लेता हूँ 20 है, यहाँ पर 10 है, -10 है, यहाँ तक का समय 2 सेकेंड है, यहाँ तक का समय 4 सेकेंड है, यहाँ तक का समय 5 सेकेंड है, यहाँ तक का समय 6 सेकेंड है। ठीक, इस तरीके से आपको ये डाटा दिया है। अब किसमें ग्राफ प्लॉट किया बेटा, V व T के बीच में वक्र खींचा गया है और आपसे कह रहा है कि आप दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। तो दिए गए ग्राफ VT वक्र या चित्रानुसार विस्थापन व दूरी की गणना कीजिए। चित्रानुसार विस्थापन व दूरी की गणना कीजिए। चित्रानुसार विस्थापन और दूरी की आपको गणना करना है। सर एकदम बढ़िया से हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आ जाओ भैया, सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि VT वक्र का क्षेत्रफल बराबर होता है दूरी या विस्थापन। VT वक्र का क्षेत्रफल ही बराबर होता है दूरी या विस्थापन के। तो यहाँ से बालक विस्थापन बराबर तुमको क्या लिखना है, तो कहोगे सर विस्थापन बराबर मेरे को क्षेत्रफल लिखना है। ठीक, विस्थापन बराबर अपने को क्या लिखना है, क्षेत्रफल लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको चाहिए। ठीक, तो ये पूरे को तुम क्षेत्रफल को मान लो A1 है, चूंकि ये त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल त्रिभुज है, इस पूरे क्षेत्रफल को मान लो तुम A2। सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बराबर विस्थापन बराबर A1 ऊपर होने के नाते प्लस लेंगे, A2 नीचे होने के नाते माइनस लेंगे। हाँ सर बिल्कुल। अब आ जाओ A1 क्या है, कहोगे सर त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे सर 1/2 आधार का वैल्यू का है 0 से लेकर कहाँ तक गया है, 4 तक। तो आधार का वैल्यू 0 से लेकर 4 के बीच तक है। ऊंचाई कितना है, तो 0 से लेकर कितना है, 20 है। तो ऊंचाई के जगह पर 20 है। ठीक सर, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से शानदार तरीके से, एकदम मजेदार मस्ती में एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी नीट और जेई का भी क्वेश्चन उठा लो। ओके, अब इधर आ जाओ भैया। दूसरे नंबर पर जो क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज जैसी आकृति बना के रखा है। किस जैसी आकृति, कहोगे सर त्रिभुज जैसी आकृति बना के रखा है। तो त्रिभुज का मतलब होता है आधार,
तो 4 और 6, 4 से लेकर कहाँ तक आधार है, 6 तक है, तो 4 और 6 के जो बीच का गैपिंग आता है वह कहोगे सर 2 है। तो ये वाला दूरी जो है, ये वाला वैल्यू कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया। बूढ़े ऊंचाई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई कितनी है, 10 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, कहोगे सर 10 के बराबर है। तो अब यहाँ से हल करोगे, 2 से 2 को काटोगे तो कै बार में कटेगा, 2 20 दूनी के 40, 20 दूनी के 40 माइनस 2 से 2 काटोगे तो कै बचा 10, तो टोटल क्या आया 30 मीटर। तो तुम्हारा विस्थापन कितना आ गया बेटा, 30 मीटर अब आप लोगों का आ गया। अब तुमसे कहा जाए कि सर जी दूरी निकाल दो, सर जी दूरी निकाल दो, तो दूरी बराबर भी क्या होता है, कहोगे सर जी क्षेत्रफल होता है। बस अंतर क्या है कि विस्थापन में ऊपर वाले को प्लस लेते हैं, नीचे वाले को माइनस, लेकिन दूरी में कहीं भी माइनस मेरे को लगाना नहीं है, ऊपर वाले को भी प्लस लेना है और नीचे वाले को भी प्लस लेना है। तो क्षेत्रफल में पहला क्षेत्रफल A1 है, यहाँ माइनस था, दूसरा क्षेत्रफल A2 है। तो A1 का वैल्यू क्या है, 40 है, A2 का वैल्यू क्या है, 10, तो टोटल क्या हो जाएगा 50 मीटर। तो टोटल जो वैल्यू आएगा बेटा वह 50 मीटर होगा। टोटल कितनी आ जाएगी, तो कहोगे सर 50 मीटर आएगा, टोटल 50 मीटर आ जाएगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार है, मस्त है, मजेदार है, कहने की इसमें कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से बेटा आप अगर भी वह, आज का मेरा टॉपिक क्या है एक बार मैं रिपीट करता हूँ वंस अगेन, क्या अगर है, अगर भी व टी, भी माने वेग या चाल भी हो सकता है, अगर भी व टी के बीच वक्र खींचा गया हो तब आपसे क्या पूछेगा, आपसे विस्थापन पूछेगा और आपसे क्या पूछेगा, कहोगे सर और मेरे से दूरी पूछेगा। विस्थापन बराबर भी भेटी वक्र का क्षेत्रफल, दूरी बराबर भी भेटी वक्र का क्षेत्रफल। बस विस्थापन में एक बात ये नोटिस करना है, ऊपर वाले को प्लस लेंगे, नीचे वाले को माइनस, लेकिन दूरी में हर जगह टोटल क्या लेंगे, प्लस ही प्लस लेंगे। सर एकदम मस्त है, मजा है। आप क्वेश्चन करवाओ, अब नीट जेई का क्वेश्चन करवाओ बेटा, नीट में तो इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, ठीक है। और मैं अब आपको बालक जेई का क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, आ जाओ अब एकदम फायर ब्रिगेड बन जाओ आप लोग। एक जेई का क्वेश्चन जो ताजा ताजा 2023 में पूछा था, ताजा ताजा कब पूछा गया था, कहोगे सर ताजा ताजा 2023 में पूछा गया है। मैं अब ताजा ताजा 2023 के क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर मतलब स्क्रीन पर मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। ये समय है, समय को सेकंड में नापा है, ठीक। ग्राफ कैसे बनाया है, अब मैं चल रहा हूं, ठीक। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक। ऐसे ऐसे जाने के बाद कुछ ऐसे जाकर ऐसे हो गया है। सर बहुत बढ़िया, अब डाटा मैं आपको देने वाला हूं। ये वाला जो वैल्यू है, ये 5, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है ये 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से जो मैचिंग आप कराओगे ये 20 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ से यहाँ तक का जो मैचिंग कराओगे ये -20 मीटर पर सेकेंड। कितना है, -20 मीटर पर। और यहाँ से यहाँ तक का जो समय है 5 सेकेंड है। यहाँ से यहाँ तक का समय जो है 10 है, 10 सेकेंड है। यहाँ से यहाँ तक का जो समय है 15 सेकेंड है, ठीक। आगे सर, यहाँ तक का जो समय है 20 सेकेंड है। यहाँ तक का जो समय है 25 सेकेंड है। आप लोगों को याद है, यहाँ याद कर लो, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। ये वाला जो डाटा है बेटा ये 25 सेकेंड का है, ये वाला जो डाटा, ठीक सर, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा है दूरी व विस्थापन। क्या पूछा गया है, दूरी, आपसे पूछा गया है दूरी व विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। लिख लो, चित्रानुसार, चित्रानुसार दूरी व विस्थापन, दूरी व विस्थापन का अनुपात, अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो भैया, मैं सॉल्यूशन में पहला आता हूं, विस्थापन निकालूंगा।
तो भी व किस में ग्राफ दिया एक बार देख लो। कहोगे सर भी व टी के बीच में ग्राफ दिया है। अगर भी व टी के बीच में ग्राफ देता है तो विस्थापन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। अब इसमें तुम तोड़ो, इस क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल को A1 मान लो, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल को A2 मान लो, यहाँ से यहाँ तक इतने तक के क्षेत्रफल को A3 मान लो, इस वाले क्षेत्रफल को A4 मान लो, इस वाले क्षेत्रफल को A5 मान लो, इस वाले क्षेत्रफल को A6 मान लो। सर बहुत बढ़िया, इस ग्राफ को मैंने जगह जगह से तोड़ दिया। त्रिभुज और चतुर्भुज जैसी आकृति बनाना आप लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक। या तो त्रिभुज जैसा, जहां त्रिभुज बने त्रिभुज जैसा बना दो, जहां चतुर्भुज बने चतुर्भुज जैसा बना दो, बस इतने पर क्वेश्चन आता है। तो इतने तक को मैंने A1 में तोड़ा, इसको मैंने चतुर्भुज बना दिया, इसको मैंने त्रिभुज, इसको चतुर्भुज, त्रिभुज त्रिभुज, ठीक। चलो भैया, विस्थापन बराबर अब आप क्या लिखोगे, पहला क्षेत्रफल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस माइनस A6। बोलो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, लेकिन माइनस A6, ऊपर वाले को प्लस के साथ नीचे वाले को माइनस के साथ। सर बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। अब आ जाओ क्षेत्रफल का वैल्यू लिखो। पहला जो A1 है ये देखो किस आकार का है, कहोगे सर त्रिभुज है। त्रिभुज माने 1/2, आधार ये 0 है, आधार का वैल्यू क्या है, 5 है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का वैल्यू क्या है, 10 है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का वैल्यू 10 है, प्लस A2 आ जाओ। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज माने लंबाई, तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 से लेकर 10 तक लंबाई क्या है, मान लो 5 है। चौड़ाई ऊपर वाले को मैंने चौड़ाई मान लिया, तो ऊपर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या है, 10 है, प्लस A3 में आ जाओ। A3 तुम्हारा क्या है, ए वाला आइटम है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज माने 1/2, आधार, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, 5, 10 और 15 तक का वैल्यू क्या होगा, 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 और 15 के जो बीच का गैपिंग आएगा बेटा 5 आएगा, गुणे ऊंचाई, तो यहाँ से ये 10 है, 10 और 20, तो 10 और ये वाला जो जहाँ अंगूठा मैंने रखा ये 10 है, जहाँ अंगुली रख दिया वो 20 है, तो 10 और 20 के बीच का जो गैपिंग आता है बेटा वो क्या का आता है, 10 का, ठीक। तो मैंने क्षेत्रफल का निकाला A1 A2 A3। अब मेरे को A4 चाहिए, क्या चाहिए, A4 क्या है, तो कहोगे सर चतुर्भुज है, A4 चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज माने लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 और 15 अंगूठा और अंगुली के बीच का जो गैपिंग है वह 5 का है, अगुड़े ये वाला वैल्यू क्या है, 10 है। सर बहुत बढ़िया, प्लस A5 तुम्हारा क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज माने 1/2 गुणे आधार, तो यहाँ से यहाँ तक का 15 और 20 से क्या निकल कर आएगा, 5 आएगा सर, हाँ एकदम। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू, ये वाला 0 से लेकर 20 तक का मतलब क्या है, 20 है, माइनस। सर माइनस, बहुत बढ़िया सर, माइनस में आ जाओ, माइनस। अब क्या है, 1/2 है सर, हाँ 1/2 है, आधार यानी कि 20 और 25, आधार कितना है, 20 और 25 का मतलब क्या है, 5 है, और ऊंचाई 0 से लेकर कै तक 20 है, तो गुणे कै हो गया, 20। सर बहुत बढ़िया, तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा। बस अब मैं हल इधर कर रहा हूं, चलो एक एक हल। 2 का 5 से काटोगे तो यहाँ 10 5 कै होगा, 50, 50 भागे 2 मतलब कै मिला आपको, 25 मिला। सर बहुत बढ़िया, इधर आओ, 10 5 50, तो यहाँ पे कै मिल गया, 50 मिल गया। सर बहुत बढ़िया, यहाँ 10 5 50 भागे 2, फिर क्या मिला यहाँ पर, प्लस 25 मिला। सर बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ, 10 5 कै मिला, 50 मिल गया, प्लस 50 मिल गया, प्लस यहाँ आ जाओ, 20 10 में 100 भागे 2 प्लस क्या मिला, 50 मिला, माइनस 20 5 100 में 2 गया कितना मिला, 50 मिल गया। सर बहुत बढ़िया, तो अब सबको जोड़ दो, ये 50 को कैंसिल करेगा, तो 25 50 75 25
125 50 175, ऊपर कितना मिल गया 175, 175 नहीं मिला 150 मिलेगा 150। कैसे 50 50 100 25 25 50 तो 150 150। सर बहुत बढ़िया। अब तुमको क्या निकालना है, साइड में हम आ जाते दूरी। दूरी में कहीं भी हमें प्लस साइन कहीं भी माइनस साइन नहीं लगाना है, तो ई वाला भी क्या हो जाएगा, दूरी में आपको क्या मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। तो टोटल वैल्यू आपको प्लस के साथ लिखना है। तो आप यहाँ तक कितना निकाल दिए थे 150, और ये 50 ये 50, तो ये प्लस की जगह भी क्या हो जाएगा, माइनस की जगह भी प्लस, तो कितना आ जाएगा, आप हल करोगे तो 250 आएगा। कितना आएगा बेटा 250। क्लियर, क्योंकि यहाँ की दोनों कट गया तो यहाँ तक 150 है, लेकिन जब दूरी नापेंगे तो यहाँ पर भी प्लस लगाएंगे, तो 150 यहाँ तक था, ये प्लस, तो 50 प्लस 50 100, मतलब 250 आपको आ गया। ठीक सर बहुत बढ़िया। अब तुमसे क्या पूछा है, दूरी व विस्थापन में अनुपात, दूरी व विस्थापन का अनुपात मेरे से पूछा है बालक, दूरी व विस्थापन का अनुपात। चलो कर लो, कैसे करोगे बालक, तो ऊपर क्या लिखोगे दूरी और नीचे क्या लिखोगे विस्थापन। सही सर, एकदम बढ़िया से जेईई 2023 का क्वेश्चन मेरे को आ गया है। ऊपर दूरी 250 है, विस्थापन 150 है, तो आप इसको काटोगे 0 से 0, अब 5 5 25 ऊपर, अब 5 3 15 नीचे, तो आंसर कितना आ गया 5/3। लगभग ऑप्शन नंबर सी, उस साल ऑप्शन नंबर सी सही था। तो आपने कोई कमी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, आगे बढ़ो और क्वेश्चन करवाओ, आगे बढ़ो और क्वेश्चन करवा दो। तो कितना आ गया 5/3, कितना आ गया 5/3। दूरी व विस्थापन, दूरी व विस्थापन का अनुपात कितना आ गया 5/3 आ गया सर, एकदम सही है। आगे और बालक एक और क्वेश्चन है। ठीक, जेईई 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2023 का बालक आपको और लिखना है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई 2023 का ये क्वेश्चन है, इसको भी आप बढ़िया से समझ लोगे। इसमें विस्थापन अपान दूरी, विस्थापन और दूरी का अनुपात मेरे से पूछा है कि विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होगा। सेम यही क्वेश्चन आपको करना है। चलो बालक स्टार्ट करते हैं। अब इसका क्या है क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, लिख लो आप। ऊपर वाले पर क्या है भी है, भी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड में है, नीचे वाले को टी सेकेंड में है। ठीक, तो ये ग्राफ ऐसे लाया है, ऐसे लाकर ऐसे ले गया है। ठीक, फिर ये ऐसे ले जाने के बाद ये ऐसे आ करके फिर ये ऐसे चला गया। ठीक, इस तरीके से ये ग्राफ है। ठीक, यहाँ का वैल्यू 8 है, यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ का वैल्यू 4 है, यहाँ का वैल्यू -4 है, ये 0 है, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है। 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई है, रुक जाओ, इसको सही सेट करने दो भैया, थोड़ा सा जगह और लेना पड़ेगा। देख लो आप, ये इस तरीके से ये ग्राफ है। ठीक, ये यहाँ से आया है, ऐसे आया है, ऐसे आकर ऐसे गया है, फिर ये ऐसे गया है, फिर ये ऐसे ऐसे हो गया, थोड़ा सा लंबा खिंचाया है, फिर ये ऐसे जाकर फिर ये ऐसे हो गया। ठीक, चलो ये वाला वैल्यू 8 है, ये भी है मीटर पर सेकेंड में, ये टी है, टी किस में है सेकेंड में। देख लो ये वाली जो वैल्यू है, ये यहाँ पर जो वैल्यू ये 4 है, ये वाली जो वैल्यू यहाँ पर है ये -4 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ का 0 है, यहाँ का 2 है, यहाँ का 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। बस यही इसका मैटर है। अब आपको विस्थापन, तो आप इसको तोड़ो इस ग्राफ को, इसको मान लो क्षेत्रफल A1 में, इसको मान लो क्षेत्रफल A2 में, इसको मान लो क्षेत्रफल A3 में,
इसको मान लो क्षेत्रफल A4 में। सर बहुत बढ़िया, 4 क्षेत्रफल आपको मिलने वाला है। कितने क्षेत्रफल मिलने वाला है बेटा? 4 क्षेत्रफल मिलने वाला है। तो अब विस्थापन बराबर क्या होता है? विस्थापन बराबर मेरे को पता चल गया है क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल कितना है तोड़ दो। कहोगे सर A1 है प्लस A2 है प्लस A3 है, और जो नीचे चला गया उसको माइनस A4 लिखेंगे। चलो ठीक, A1 का क्या है? A1 देखो, A1 ये पूरा ईब वाला जो खजाना है ये A1 है। A1 किस आकृति का है? तो कहोगे सर चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब लंबाई, अगर इसको मैं लंबाई मान लूं और इसको मैं चौड़ाई मान लूं, तो लंबाई का वैल्यू 0 और 2 के बीच में क्या आएगा? 2। इसको अगर चौड़ाई मान लूं तो ये 2 और 0 से लेकर कहां तक जाओगे? 8 तक। ठीक, प्लस A2 आ जाओ। A2 माइनस, ओहो A2 का है माइनस है, तो A2 वाले को माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि A2 नीचे है। तो माइनस लंबाई गुणे ये क्या है? चतुर्भुज है। कहोगे सर चतुर्भुज माने लंबाई लो, तो 2 और 4 तो मतलब 2 आ जाएगा लंबाई। अब 0 से लेकर ही कहां तक है? 0 से लेकर 4 तक। देखो यहां से लेकर इतना नीचे आना है चौड़ाई के लिए 4, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 4 प्लस A3 आ जाओ। A3 भी कैसा है? कहोगे सर चतुर्भुज है। A3 कैसा है? कहोगे सर चतुर्भुज है। चतुर्भुज का लंबाई तो 4 से लेकर 8 तक, तो 4 से लेकर 8 तक का गैपिंग कितने का है? 4 तक का है। चौड़ाई लो 4 0, यहाँ पर y अक्ष पर चलेंगे तो y अक्ष का वैल्यू क्या है? 0। 0 से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर कहाँ तक? 0 से लेकर 4 तक। तो कितने के मिल गया? 4। अब माइनस A4 आओ। A4 भी किस आकृति का है? कहोगे सर चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब लंबाई, तो लंबाई 8 और 10, तो ये कितना गैपिंग है? 2 का। प्लस ई वाली हाइट कितनी है? कहोगे सर 4 है। तो अब बराबर तुमको क्या मिल गया? ऊपर कितना मिल गया बालक? अब मैं ये ग्राफ को हटा देता हूँ, ग्राफ को हटाता हूँ। आप लोग को समझ में आ गया कि आपको विस्थापन और दूरी का अनुपात पूछा, ये ग्राफ प्लॉट किया तो आपने इसको A1 माना, इसको A2 माना। ये नहीं है, ये वाला ग्राफ नहीं है, ऐसे ये ऐसे चलकर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे हो गया। ठीक, तो अब इसको मैंने A1 माना, इसको A2 A3 A4 4 भाग में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। आज कितने भाग में? 4 भागों में इसको मैंने डिवाइड कर दिया। और A1 ऊपर है तो प्लस, A2 नीचे है तो माइनस, A3 ऊपर है तो प्लस, A4 नीचे है तो माइनस। और ये चतुर्भुज सब के सब चतुर्भुज, लंबाई 2 गुणे चौड़ाई 8, लंबाई 2 गुणे चौड़ाई 4, लंबाई यहाँ से यहाँ तक 4 और 8 मतलब 4, यहाँ पर क्या है? 4, ये भी क्या है? 4। ठीक सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो भाई, आगे बढ़ लो। चलो अब इसको मैं सॉल्व कर दूं। कहोगे हाँ सर सॉल्व करो आप, तो ये 8 दूनी के कै पाओगे? 16 माइनस 2 दूनी के कै पाओगे? 4 प्लस, अरे यार एक गबड़ा गया क्या? लास्ट वाला क्या था भाई? लास्ट वाला यहाँ पर माइनस था, एक के मेरे से यहाँ पे मिटर गया है। ठीक, तो लास्ट वाला कितना था? लास्ट वाला कितना था? 2 गुणे 4। लास्ट वाला देख लो आप, 2 गुणे 4 है। ठीक, तो बराबर लिखो। ये वाला डाटा कितना है? कहोगे सर 16 है। ये वाला डाटा कितना है? तो माइनस 8 है। ये वाला डाटा कितना है? प्लस 16 है और माइनस का है 8। तब विस्थापन का वैल्यू मेरे को अब मिलने लगा है। तो विस्थापन बराबर 8 प्लस 8 16, 16 में से 16 चला गया, क्या मिला? 16 मीटर। ठीक, और दूरी अगर मेरे को चाहिए तो जहां माइनस लगा है वहीं प्लस लगा देंगे, मतलब 16 माइनस के प्लेस पर प्लस 8 प्लस 16 माइनस के प्लेस पर 8, तो कितना मिल जाएगा? 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, टोटल कितना मिला? 48 मीटर। टोटल कितना मिल गया बेटा? 48 मीटर। सर बहुत बढ़िया। अब मेरे से पूछा क्या है? कह रहा है विस्थापन, विस्थापन व दूरी, विस्थापन व दूरी का अनुपात बताइए। ऊपर क्या है बेटा? कहोगे सर ऊपर विस्थापन, नीचे क्या है? दूरी। तो विस्थापन का वैल्यू वहां से देखा मैंने 16 और दूरी का नीचे से मैंने वैल्यू देखा 48,
तो मेरे को 16 वन जा 16, 16 थ्री जा 48, तो 1/3, 1/3, 1/3 मेरे को मिल गया। सर बहुत बढ़िया, एकदम सही है, एकदम मजेदार है, कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल कर लोगे, इसमें कुछ है थोड़ी नहीं। अच्छा सर एक आध क्वेश्चन और करवा दो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा एक आध क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलो 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 चापे पड़े रहो। अगला क्वेश्चन भी जेई है, जेई 2020 का है। ये कब का है बेटा? जेई 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकेंड के दौरान कण द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है t बराबर 0 से t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकेंड के दौरान कण द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, चली गई दूरी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये ज्ञात करना है, ठीक। ये मान लो तुमको ग्राफ में दिया है, ये 2 4 0 है, ये भी यहाँ पर भी मीटर पर सेकेंड में है और इधर मान लो समय t सेकेंड में है। तो 2 4 यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 ना, इस तरीके से इधर आपको दे दिया है, ठीक। 2 4 6 8, तो यहाँ पर दे दिया है ग्राफ में 1 2 3 4 इस तरीके से दिया है। तो t बराबर कहाँ से? t बराबर 0 से t बराबर 5, t बराबर 0 से t बराबर 5, तो t बराबर 0 से t बराबर 5 इस तरीके से ये है। तो अब 5 कहाँ मिलेगा? आगे यहाँ, यही आपको बनाना है, यही ग्राफ आप लोग को दिया है। t बराबर 0 से कहाँ? t बराबर देखो 0 से t बराबर 5 तक का यही है, ठीक। तो अब आपको चली गई दूरी निकालना है। तो कहोगे सर दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्षेत्रफल। तो t बराबर 0 से शुरू करो, t बराबर 5 तक, क्षेत्रफल किस जैसा ये है? तो कहोगे सर ये त्रिभुज जैसा ग्राफ है। किस जैसा है? त्रिभुज जैसा ग्राफ है, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार। आधार कहाँ से? 0 से शुरू है, अब 5 तक गया है, तो 0 से 5 माने 5 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 0 से शुरू है, ऊंचाई कहाँ तक दिया, इसको मैच करा दो। तो ऊंचाई कहाँ तक गया है? 8 तक। तो ऊपर कितना मिला? 8 5 40, मतलब 20 मीटर। टोटल कितना हल करोगे? मिल गया 20 मीटर। सर बहुत बढ़िया, एकदम मस्त है, मजा है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक। ने इसको आप लोग देख लो, t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकेंड के दौरान कण द्वारा चली गई दूरी की गणना करना है। ये ग्राफ आप लोगों को प्लॉट करके रखा है, ठीक। 0 से 5 सेकेंड के बीच में आओ, ये कैसा दिख रहा है तेरे को? त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज दूरी का क्या फार्मूला होता है? क्षेत्रफल। कैसे पता क्षेत्रफल होगा? तो मेरे को पता है कि v व t, मेरे को क्या पता है बेटा? v व t के बीच, यदि v व t के बीच कोई वक्र खींचा जाए तो दूरी बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। इसके द्वारा घेरे गए पथ का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये टोटल मेरे को एरिया निकाल देना है। तो दूरी बराबर मैंने क्या लिया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आकार कैसा दिख रहा है? कहोगे सर त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तो मैंने ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार, तो 0 से लेकर 5 तक का आधार का है 5, गुणे ऊंचाई 0 से यहाँ तक लेना है, 0 से यहाँ तक का जो लेना है वो कितने के बराबर है? 8 के। तो आंसर मेरे पास 5 × 8 40 भागे 2 20 मीटर आंसर आ गया, ठीक। चलो भैया आगे लिखो। जेई 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। जेई 2019 का प्रश्न आपको मैं देने वाला हूं।
कौन सा प्रश्न है बेटा? कहोगे सर जेई 2019 का प्रश्न है। अब मेरा क्वेश्चन जो है ये जेई है 2019 का ये प्रश्न है। जेई 2019 लिख लो, क्या है लिख लो। टी बराबर 5 सेकेंड में, टी बराबर 5 सेकेंड में, टी बराबर 5 सेकेंड पर कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। 5 सेकेंड पर कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब आपको ग्राफ ये बना दिया है, अब ग्राफ आप देख लो। ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया है? भी को मीटर पर सेकेंड में लिया है, और किसके बीच में? समय को किस में लिया? सेकेंड। तो ये ग्राफ प्लॉट किया है बालक। तो ग्राफ कुछ ऐसे है, ये ऐसे जाकर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे जाकर ऐसे हो गया है, फिर ऐसे जाकर ऐसे हो गया। ठीक इस तरीके से इसने ग्राफ को प्लॉट कर दिया है। ठीक यहाँ तक का जो वैल्यू है ये 2 है, यहाँ तक का जो वैल्यू है ये 3 है, ये वाला जो समय है 2 है, ये वाला समय जो है 4 है, ये वाला जो समय है 5 है, ये वाला समय जो है 6 है, ये वाला समय 7, ये वाला समय 8। इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट किया। तो मेरे को टी बराबर कै सेकेंड तक चलना है? तो टी बराबर बस मेरे को यहाँ तक चलना है, यहीं तक। ठीक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरे को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक चलो इसको त्रिभुज चतुर्भुज में आप तोड़ो, इसको तुम तोड़ दिए ऐसे, इसको तोड़ दिए तुम ऐसे। ठीक हाँ सर बिल्कुल तोड़ दिए। पहला काम है त्रिभुज को तोड़ना, तो मेरे को बस इतना तक से मतलब है, तो बाकी इन सब से मेरा कोई लेना लादना नहीं है। जुट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करके बैठे पड़े हुए हैं। तो इस वाले को कहोगे A1, इस वाले को कहोगे A2, इस वाले को कहोगे A3। और विस्थापन बराबर बेटा क्या होता है? विस्थापन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। कैठ क्षेत्रफल है देखो, A1 है प्लस A2 है अब प्लस A3 है। सर बहुत बढ़िया। A1 किस आकार का है? कहोगे सर त्रिभुज है। त्रिभुज माने 1/2 गुणे आधार, तो ये 0 है, 0 से लेकर कै तक 2, तो 2 हो गया। आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? कहोगे सर 2 है, प्लस A2 का है चतुर्भुज है, तो लंबाई 2 है, और चौड़ाई ये वाला वैल्यू 2, ये वाला वैल्यू 2, तो लंबाई गुणे चौड़ाई 2 गुणे 2 प्लस ये भी क्या तुमको दिख रहा है? ये भी चतुर्भुज दिख रहा है। तो लंबाई कितना है? 1, यानी 4 और 5 माने 1 है। हाँ सर चौड़ाई ऊंचाई कितना दिख रहा है? चौड़ाई कितना दिख रहा है? ऊपर वाले वक्ष को चौड़ाई, तो आंसर कितना है? 3। तो मेरे को ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 2 + 4 + 3, तो टोटल मेरे को 9 मीटर आंसर। हाँ बालक 9 मीटर आंसर हो गया। तो आज का जो मेरा लेक्चर था, आज के स्पेशली लेक्चर में मैं ये पढ़ रहा था कि अगर भी व टी के बीच ग्राफ खींचा गया हो तो विस्थापन व दूरी की गणना कीजिए। किसकी गणना? विस्थापन व दूरी की गणना कीजिए। तो विस्थापन बराबर भी क्या होगा? क्षेत्रफल। दूरी बराबर भी क्या होगा? क्षेत्रफल। बस अंतर एक का है, विस्थापन ऊपर है तो प्लस लेंगे, और एक्स एक्सिस के नीचे है तो माइनस लेंगे, लेकिन दूरी में ऊपर रहे चाहे नीचे रहे दोनों दशाओं में प्लस लेना है। बिकॉज डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा जो दूरी होता है पॉजिटिव होता है, जबकि विस्थापन प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और 0 भी होता है। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिए बेटा। इसके आगे ओके आप जानो, आपके भविष्य जाने। ओके थैंक यू।